रात के ठीक 3:17 बजे अगर कभी तुम्हें दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दे और जब तुम खिड़की से झांको और एक पूरी बारात तुम्हारे घर के सामने खड़ी हो, लेकिन उस बारात में एक भी इंसान जिंदा ना हो, तो समझ लेना अगला दूल्हा तुम हो। रवि एक छोटा सा यूट्यूबर था। उसे अजीब और डरावनी चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। एक दिन उसे एक पुराने गांव के बारे में पता चला जहां लोग कहते थे हर साल एक रात भूतों की बारात निकलती है। रवि हंस पड़ा और वो उस गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव में पहुंचते ही लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। एक बूढ़ा आदमी बोला, आज रात यहां मत रुकना। रवि ने पूछा, क्यों? बूढ़ा धीरे से बोला, आज 3:17 की रात है। रवि ने कैमरा सेट किया और इंतजार करने लगा। घड़ी 3:10, 3:12, 3:15। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक दूर से ढोल की आवाज आने लगी, ढम ढम ढम। रवि ने कैमरा उठाया और बाहर देखा। जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। सड़क पर एक पूरी बारात आ रही थी, लेकिन सबके चेहरे सफेद, आंखें काली और चाल अजीब थी। दूल्हा घोड़ी पर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ था। रवि ने सब रिकॉर्ड किया, लेकिन अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया और स्क्रीन पर लिखा आया, अब तुम्हारी बारी है। रवि डर गया और भागने लगा, लेकिन जिधर भी जाता वही बारात सामने आ जाती। धीरे धीरे दूल्हा उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुमने हमें देख लिया, अब तुम हमसे बच नहीं सकते। अचानक रवि को याद आया, गांव वाले क्यों डरे थे। 20 साल पहले एक बारात इसी रास्ते से जा रही थी और अचानक पूरा का पूरा काफिला गायब हो गया। कहते हैं हर साल उसी दिन 3:17 AM पर वो बारात लौटती है अपने नए दूल्हे को लेने। अब रवि समझ चुका था वही अगला दूल्हा है। अचानक उसके सामने एक आईना आया। उसने खुद को देखा और वो दूल्हे के कपड़ों में था। बारात रुक गई। सबने एक साथ कहा, दूल्हा आ गया। रवि चिल्लाया, नहीं, लेकिन उसका शरीर खुद चलने लगा। वो घोड़ी पर बैठ गया और बारात आगे बढ़ गई। अगली सुबह जब लोगों को सड़क पर वो कैमरा मिला तो पहले तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक लड़का उस कैमरे को उठा ले गया। उसका नाम था अमन। अमन ने घर जाकर वीडियो चालू किया। वीडियो शुरू होते ही स्क्रीन हिलने लगी। आवाज आई, ढम ढम ढम। अमन घबरा गया, लेकिन उसने वीडियो बंद नहीं किया। वीडियो में रवि दूल्हा बना हुआ था, लेकिन अमन ने ध्यान से देखा, रवि अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और चेहरा दिख रहा था जो पहले नहीं था। अचानक वीडियो से आवाज आई, तुम भी देख रहे हो? अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत वीडियो बंद कर दिया। रात हुई। अमन सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी, ठम ठम ठम। घड़ी 3:16, 3:17। दस्तक टक टक टक। दरवाजे पर दस्तक हुई। अमन जम गया। उसे याद आया, अगला दूल्हा कौन होगा। अमन धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, लेकिन इस बार उसने दरवाजा नहीं खोला। तभी दरवाजे के उस पार से आवाज आई, अमन। उसकी सांस रुक गई। अचानक उसकी नजर आईने पर गई। आईने में दरवाजे के सामने कोई खड़ा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। अमन ने फिर आईने में देखा। इस बार
चेहरा साफ था। वो रवि था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। रवि ने धीरे से हाथ उठाया और इशारा किया, दरवाजा खोलो। अमन कांपने लगा। डर के बावजूद जिज्ञासा जीत गई। उसने धीरे से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अमन ने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक उसके पीछे कोई खड़ा था। धीरे धीरे अमन मुड़ा और उसके सामने रवि खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। रवि ने धीरे से कहा, तुमने मुझे देखा, अब तुम मेरी जगह लोगे। अमन समझ गया, ये बारात एक सर्राफ है जिसमें हर बार एक नया दूल्हा फंसता है और पुराना आजाद हो जाता है। अचानक अमन का शरीर जम गया। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं और रवि पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार एक इंसानी मुस्कान आई। अचानक रवि गायब हो गया और उसकी जगह अमन खड़ा था, काली आंखों के साथ। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। अमन का परिवार कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अमन अब वैसा नहीं था। वो चुप रहता था और बस दरवाजे को देखता रहता था। रात हुई। घड़ी 3:17 AM। टक टक टक। इस बार दरवाजे के उस पार कोई और खड़ा था। अमन धीरे से मुस्कुराया और बोला, अब मेरी बारी नहीं, तुम्हारी बारी है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई ऐसी जगह महसूस की हो तो हमें लिखकर भेजें, शायद अगली कहानी आपकी हो। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।